Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about past perfect tense. आज हम लोग past perfect tense पढ़ेंगे। तो पहले हम परफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय कार्य समाप्त हो चुका होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। जिस समय हम लोग बोल रहे होते हैं उस समय कार्य समाप्त हो चुका होता है। तो कोई घटना यदि वह प्रेजेंट में समाप्त हो चुकी होती है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ भी परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। और यह घटना जो है वो पास्ट में घटित होती है, घटित हो चुकी होती है। तो कोई घटना अगर वह पास्ट में यानी भूतकाल में समाप्त हो चुकी होती है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं हम। तो कोई घटना अगर वो पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही समाप्त हो जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। तो जो कार्य या घटना पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हो और वह पास्ट में ही समाप्त हो जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहां हम देख लेते हैं, जो घटना या कार्य जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में शुरू होकर पास्ट में समाप्त हो चुका होता है। समाप्त हो चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में समाप्त हो चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा। इस टेंस की इस टेंस के वाक्यों इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में
इस टेंस के वाक्यों के भूतकाल में, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। एक पहले तथा दूसरा बाद में। ध्यान दीजिएगा, जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर और पास्ट में ही समाप्त हो चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। अब यहां पर हम जो है क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो जिन हिंदी की वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हैड होगा। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है।
और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें जब हम जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग आज पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो घटना होती है या कार्य होता है, कोई भी घटना या कार्य, वो पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाती है। उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में ही किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। कोई कार्य होगी वो निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं। और इसमें जो है एक चीज़ और है, अथवा दो कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। दो कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, एक पहले होता है तथा दूसरा बाद में होता है। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 10 बजे मैं 10 बजे तक खाना खा चुका था। मैं 10 बजे तक खाना खा चुका था। तो यहाँ पर देखिए, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें जो है देखिए, तो क्या इसमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया है? नहीं आया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसलिए ये जो है निगेटिव भी नहीं है। ये आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? तो सब्जेक्ट से शुरू होता है। और इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? मैं। और मैं की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड, तो हम यहां हैड लगा देते हैं, आई हैड। इसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य करना, और कार्य कौन सा हो रहा है? खा चुका था। तो इसलिए खा चुका था कि अंग्रेजी होगी वो ईट होगी, और ईट फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन होगा। तो यहां पर हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसलिए हम लिखेंगे ईटन।
ईटेन लिख दिए। इसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या खा चुका था, तो खाना, और खाना की अंग्रेजी होती है फूड। तो आई हैड ईटन फूड। उसके बाद फिर जो बचा हुआ है वो आपका 10 बजे तक है। तो 10 बजे तक जो है लिखेंगे हम बाई। इस बाई का अर्थ क्या होता है, तक होता है, जो कि एक प्रीपोजिशन है, बाई। उसके बाद 10 बजे 10 PM। तो मैं 10 बजे तक खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड बाई 10 PM। इसके बाद एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। वह, यह समाचार पहले ही सुन चुका था। वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। चुका था, चुकी थी, चुके थे जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें जो है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड है तो हम हेड लगाएंगे। इसके बाद फिर उसने कहा है कि पहले ही, तो पहले की ही की अंग्रेजी जो है ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी हो गया। इसके बाद इसने कहा वर्ब लिखिए। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो सुनने का। सुनने की अंग्रेजी होती है हियर। उसका थर्ड फॉर्म होता है हियर, हर्ड, हर्ड, तो यहां पर होगा हर्ड। HEARED, हर्ड। ही हैड ऑलरेडी हर्ड। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या सुन चुका था, तो समाचार, और कौन सा समाचार, तो यह समाचार, तो इसलिए दिस न्यूज। तो ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। तो इस प्रकार से ये है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग आज पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, और इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर और पास्ट में ही समाप्त हो जा चुका होता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। और आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताएगा, मैं 10 बजे तक खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड बाई 10 PM। वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये ऑलरेडी जो है कैसे आ गया बीच में, क्योंकि ऑलरेडी एक एडवर्ब है। इस ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले ही, जो कि एक एडवर्ब है। और एडवर्ब का प्रयोग हम जो है एडवर्ब को लिखते कहाँ हैं, उसकी प्लेस कहाँ होती है, यानी स्थान कहाँ होता है जहाँ पे सेंटेंस को हम सेंटेंस में जहाँ हम लिखते हैं, तो वो होती है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है। लेकिन यदि जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जो है आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हम क्या करते हैं, उस मॉडल एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के पश्चात हम ऑलरेडी लिखते हैं।
इसलिए ध्यान में रहे कि जब भी ऑलरेडी का प्रयोग करना है तो उसे हम जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। यदि हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या जो है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास तो उसके पश्चात हम ऑलरेडी लिखेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी प्रयोग किया गया है इस हैड के पश्चात। अब बात ये उठती है कि यहाँ पर जो हमने सेंटेंस ये सॉल्व किया है, इसमें सिर्फ हमने सॉल्व क्या किया है कि ये जो घटना यहाँ से यहाँ तक है, यहां जो हमने सेंटेंस पढ़ा है वो इतना ही पढ़ा है कि इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। एक निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाना पाया जाता है। कोई भी कार्य हो एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। तो अथवा अब देखिए जो यहां घटना जो घटित हुई है वो इस बात पर घटित हुई है, यानी यहां जो लिखा गया है एक निश्चित अवधि से पहले कोई कार्य समाप्त हो चुका होता है। अभी हमको जो है पढ़ना क्या है कि दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, यानी एक पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट में जो है घटित होता है। जो उस इतने भाग को हम अभी बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। इसको जो है आप लोग जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब इसको हम जो है पढ़ेंगे, यानी दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। इसे अब हम पढ़ेंगे। अब हम लोग दो घटनाएं जो पास्ट में घटित होती हैं उसे पढ़ेंगे। जब दो कार्य जब दो कार्य भूतकाल जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, तो इसमें जो है हमको ये देखना होता है जो घटना
जो घटना पहले घटित होती है, जो घटना पहले घटित होती है उसको हम किस में लिखते हैं? उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और आपको ये पता है कि जब एक घटना पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है तो जो घटना बाद में घटित होती है, जो घटना बाद में घटित होती है, जो घटना बाद में घटित होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। एक घटना पहले घटित होती है और दूसरी घटना जो है वो बाद में घटित होती है। तो जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटित होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर जो है एक बात यह भी ध्यान लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनते कैसे हैं। तो पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद फिर जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है यानी हैड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक ये जो है लिखते हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें हम जो है ये देख लेते हैं कि हम किसी सेंटेंस को रखेंगे कैसे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर मीन्स होता है पहले या पूर्व, पहले या फिर पूर्व। और अगर आपका पहले या पूर्व नहीं आया तो इस प्रकार से एक चीज़ और, एक स्ट्रक्चर और होता है इसका। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, प्लस उसके बाद आफ्टर लिखते हैं, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। और आफ्टर मीन्स होता है पश्चात या बाद।
पश्चात या बाद। ये इस तरह से जो है आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले होता है तथा दूसरा बाद में होता है। तो जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो घटना बाद में घटित होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पर हमने कहा यदि आपके सेंटेंस में पहले या पूर्व आया है तो ऐसी स्थिति में हम पहले जो है पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और यदि हमारे सेंटेंस में जो है पश्चात या बाद आया है तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, उसके बाद आफ्टर लिखेंगे, और उसके पश्चात हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। अब यहां हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो भाई जैसे कि आप ध्यान दे रहे हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हुई हैं, एक तो डॉक्टर का आना और दूसरा जो है मरीज का मरना। ये दो घटनाएं घटित हुई हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब दो कार्य भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर आया नहीं था, उसके पहले ही मरीज मर गया। तो यानी कि मरीज पहले मरा है। पहले कार्य कौन सा हुआ, मरने का। तो मरने का जो है क्या हुआ कि जो कार्य पहले घटित होता है उस कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जो घटना पहले घटित हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो मरीज मरा है पहले, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आया नहीं है, उसके पहले ही मरीज मर गया। इसका मतलब ये है कि कार्य पहले ये हुआ, मरीज का मरना। तो इसलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य घटना पहले घटित होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अब ये जब ये पहले हुआ है तो ये कब हुआ, बाद में घटित हुआ। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो इसलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब ये देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले। ये पहले लिखा हुआ है। तो जब ये पहले लिखा हुआ है तो इस पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर। यानी कहने का मतलब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इसका। और इस बिफोर वाले में कहा गया है कि सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, तो हम पहले इस सेंटेंस को लिखेंगे। तो इसलिए लिखेंगे मरीज मर चुका था पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट में इस करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला मरीज। मरीज जो है द पेशेंट, द पेशेंट हो गया। और उसके बाद फिर हम हेड लगाएंगे, तो हमने हेड लगा दिया। फिर उसके बाद उसने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरना जो है डाई होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है डाई, डाइड, डाइड, तो हम लिखेंगे डाइड। द पेशेंट हैड डाइड।
उसके बाद अब मरीज मर चुका था, ये घटना तो घटित हो गई। अब इसके बाद इसने कहा है कि इस पहले की, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, अब इसने कहा कि बिफोर लिखिए, यानी इस पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखते हैं। तो यहां पर हमने बिफोर लिख दिया। बिफोर लिख दिया। अब उसके बाद जो है इसने कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, फिर बिफोर लिखा, अब उसके बाद इसने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यही लिखा जाएगा। इसलिए हम जो है क्या करेंगे, डॉक्टर का आना जो है हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या कहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला काम कौन है, डॉक्टर। इसलिए द डॉक्टर द डॉक्टर। और उसके बाद फिर जो है आपका वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, आने का, आने की अंग्रेजी होती है कम, उसका सेकंड फॉर्म हमको लिखना है। तो कम, केम, कम यानी कि सेकंड फॉर्म केम होता है, तो इसलिए हम केम लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको जो है क्या किया गया है, सेंटेंस आपका सॉल्व कर दिया गया है। केम। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी देख लेते हैं, डॉक्टर के आने के पश्चात या आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। तो यहाँ पर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा कार्य पहले घटित हुआ और कौन सा कार्य बाद में घटित हुआ है। तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, यानी डॉक्टर आ गया उसके बाद मरीज मरा, यानी कहने का मतलब क्या है, कौन सा कार्य पहले घटित हुआ, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर आ गया उसके बाद मरीज मरा, यानी कहने का मतलब डॉक्टर पहले आया है। इसलिए जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम किस में लिखते हैं, जो कार्य पहले घटित होता है या जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अब जब ये कार्य पहले घटित हुआ है तो ये कार्य बाद में घटित होगा, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ऐसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, यानी ये घटना पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी, ये घटना पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। और यहां पर जो है आपका क्या लिखा गया है, बाद है। और बाद जो है वो बाद की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर होती है। यानी कहने का मतलब इसमें हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इस आफ्टर वाले में कहता है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये लिखा जाएगा, इसलिए इसे हम पहले लिखेंगे। तो मरीज मरा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, पेशेंट है। तो लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट
फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब में क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, मरने का, मरने की अंग्रेजी होती है डाई, और डाई का सेकंड फॉर्म होता है डाइड, डाई, डाइड, डाइड, तो इसलिए डाइड, द पेशेंट डाइड। और उसके बाद फिर हम जो है, जब ये अब सेंटेंस वो पूरा हो गया, इसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लिख चुके हैं, अब उसके बाद में हमको आफ्टर लिखनी है, यानी इस बाद की अंग्रेजी हमको आफ्टर लिखना है, तो हम लिखेंगे आफ्टर। उसके पश्चात हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस हम किसे लिखेंगे, डॉक्टर के आना। तो डॉक्टर का आना जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा गया है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर डॉक्टर है, द डॉक्टर, और उसके बाद फिर जो है हम हेड लगाएंगे, तो हमने हेड लगाया, हेड। इसके बाद फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब में क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, आने का, आने की अंग्रेजी होती है कम, और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो कम, केम, कम, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कम। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर से आपको हम ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि जब भी दो घटनाएं, दो कार्य भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले होगा और दूसरा बाद में होगा, तो उनमें से हमको ये देखना है कि कौन सा पहले हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है। जो घटना पहले घटित होगी उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जो घटना बाद में घटित होती है उसके लिए हम उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि जिस सेंटेंस में पहले या पूर्व आया होगा उसकी अंग्रेजी बिफोर होती है, और बिफोर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कहता है कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा, उसके बाद बिफोर लिखा जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। और जिस सेंटेंस में पश्चात या बाद आया होगा तो उसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर, और आफ्टर वाला स्ट्रक्चर कहता है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं, और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। और यहां भी जो सेंटेंस सॉल्व किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले ही, डॉक्टर आया नहीं था उसके पहले ही मरीज मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखें। यहां दर्शा लीजिए, आप दर्शा करके ही आप सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। यहां दर्शा लीजिए कि हमको कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखना है, तो इससे आसान हो जाएगा कि हाँ हमको कैसे करना है। तो मरीज मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और डॉक्टर का आना ये कार्य बाद में घटित हुआ, इसलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और यहाँ पर भी जो है, यहाँ कहा गया डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, यहाँ पर जो है आपका क्या है, डॉक्टर आ गया था उसके बाद मरीज मरा, यानी कि काम पहले डॉक्टर का आना हुआ इसमें, तो इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा, और जो घटना बाद में घटित होती है उसे हम, जो घटना बाद में घटित होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब यहां पर जो है आप ध्यान दीजिए कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, अब इसमें बाद आया है तो बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, तो आफ्टर वाले में पहले क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, और फिर उसके बाद आफ्टर लिखिए, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए। तो हमने जो है पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, फिर उसके बाद आफ्टर लिखा, फिर उसके बाद डॉक्टर का आना जो है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखा। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। यहां पर देखिए आप लोग जो है
राधा के गाना गाने से पहले राधा के गाना गाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। राधा के गाना गाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि दो घटनाएं घटित हुई हैं। एक तो राधा का गाना गाना और दूसरा जो है वह खाना खा चुकी थी। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सा कार्य पहले घटित हुआ है। तो राधा के गाना गाने से पहले, राधा गाना गाई नहीं थी, उसके पहले ही राधा जब गाना गाई तो उस समय जो है उसके पहले ही जो है क्या हुआ, वह खाना खा चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम कौन से, जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो खाना खा चुकी थी वो ना, जब वो गाना गाई तो उस समय उसके पहले ही वो खाना खा चुकी थी, यानी ये घटना पहले घटित हो रही है। और जो घटना पहले घटित होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इसे हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अब यह पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यह घटना पहले घटित हुई है तो इसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा। अब जाहिर सी बात है यह घटना बाद में घटित हुई, और जो घटना बाद में घटित हुई उसे हम किस में लिखेंगे, जो घटना बाद में घटित होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यहां पर यह घटना बाद में घटित हुई है इसलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जो घटना बाद में घटित होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहां पर जो है आपको क्या कहा गया है, ये देख लीजिए, पहले लिखा गया है। अब पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर होती है, यानी ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे हम। और बिफोर वाला ये स्ट्रक्चर जो है कहता है कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा, यानी यह सेंटेंस पहले लिखा जाएगा। तो वह खाना खा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वह, यानी सी। उसके बाद फिर हम हैड लिखेंगे, हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब जो है वो खा चुकी थी, यानी वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है तो खा चुकी थी। और खाना की अंग्रेजी होती है जो है वो ईट होती है, और ईट का सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन, और उसने कहा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, इसलिए हम ईटन लिखेंगे, सी हैड ईटन। और उसके बाद फिर जो है उसने कहा ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या खा चुकी थी, खाना, और खाना की अंग्रेजी क्या होती है, फूड, इसलिए हम लिखेंगे फूड। सी हैड ईटन फूड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब उसके बाद हम बिफोर लिखेंगे, और बिफोर की अंग्रेजी जो है पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। और इसके बाद फिर जो है बिफोर लिखने के पश्चात वो कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम राधा के गाना गाना, ये हम जो है लिखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में कहता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट हमारे पास राधा है तो हम लिखेंगे राधा। उसके बाद उसने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का, गाने की अंग्रेजी क्या होती है तो सिंग, और उसका थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, यानी इसका सेकंड फॉर्म जो है वो सैंग होगा। हमको सेकंड फॉर्म लिखनी है, सिंग, सैंग, संग, यानी सैंग जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो राधा सैंग, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या जो है गाई तो गाना, तो गाना हो जाएगा अ सॉन्ग।
शी हैड ईटन फूड बिफोर राधा sang अ सॉन्ग। राधा के गाना गाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। शी हैड ईटन फूड बिफोर राधा sang अ सॉन्ग। इसी सेंटेंस को हम बाद वाले में देख लेते हैं। तो राधा के गाना गाने के बाद वह खाना खाई थी। राधा के गाना गाने के बाद वह खाना खाई थी। राधा के खाना मतलब गाना गाने के बाद वह खाना खाई थी। ये सेंटेंस है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक राधा का गाना गाना और दूसरा जो है वह खाना खाई थी। तो इसमें यह देख लेते कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। राधा के गाना गाने के बाद, यानी राधा गाना गा चुकी थी, उसके बाद में वह खाना खाई थी, यानी राधा गाना गाई है, ये काम पहले हुआ। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो इसलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो काम बाद में घटित हुआ उसे हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब यहां बाद शब्द आया है और उस बाद की अंग्रेजी क्या होती है? आफ्टर होती है। तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखा जाएगा, तो यानी इसे हम पहले लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो वह खाना खाई थी, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट वह है सी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट, एट, तो होगा एट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा फूड, सी एट फूड। उसके बाद की अंग्रेजी, यानी कि ये आफ्टर वाला कहता है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। अब उसके बाद उसने कहा आफ्टर लिखिए, तो बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, तो हम आफ्टर लिख देंगे। ये हो गया आपका आफ्टर। और आफ्टर लिखने के पश्चात हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस ये सेंटेंस लिखा जाएगा, यानी कि राधा के गाना गाने। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? राधा है, तो हमने लिखा राधा। उसके बाद उसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसलिए हेड लगाएंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाना तो सिंग होता है और उसका सेकंड फॉर्म संग और थर्ड फॉर्म संग, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखना है संग। और उसके बाद उसने कहा है ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं? क्या गाया? तो गाना, तो होगा अ सॉन्ग। तो सी एट फूड आफ्टर राधा हैड संग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से यह आपका सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। और इसमें जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, जब ये ऐसा होता है तो उसमें से एक घटना पहले होती है और दूसरा बाद में होती है। जो घटना पहले घटित होती है, जो कार्य पहले घटित होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो घटना बाद में घटित होती है या जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में ये बताया गया है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
और पास्ट इंडिफिनिट में कहा गया है कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें यह देखिए कि जिसमें जो है पहले या पूर्व आया हो, अगर दो घटनाएं किसी सेंटेंस में घटित हुई हैं तो ऐसी पास्ट में घटित हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें पहले या पूर्व या पश्चात या बाद आया होगा। अगर सेंटेंस में पहले या पूर्व आया है तो उसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, और बिफोर वाले स्ट्रक्चर में कहता है सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखेंगे। और यदि आपके सेंटेंस में पश्चात या बाद आया है तो पश्चात या बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, और आफ्टर वाला स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखेंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। अब एग्जांपल के रूप में यहां दिया है राधा के गाना गाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो राधा के गाना गाने से पहले वो खाना खा चुकी थी, यानी ये कार्य पहले घटित हुआ। तो जो कार्य पहले घटित हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में घटित हुआ उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे। और इस प्रकार से जो है आप पहले लिखा गया, पहले में बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है, बिफोर वाला स्ट्रक्चर लगाइए, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखा जाएगा, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आपने लिखा सी हैड ईटन फूड आफ्टर बिफोर राधा sang a song। इस प्रकार से ये आपको लिखा गया। अब यहाँ पर जो है राधा के गाना गाने के बाद वह खाना खाई थी, तो इसमें राधा के गाना गाने के बाद, यानी राधा गाना गा चुकी थी, उसके बाद वह खाना खाई थी, तो यानी राधा का गाना गाना पहले हुआ। जो कार्य पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब इसमें जो है बाद आया है और बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, और आफ्टर वाले में कहता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहले लिखिए, फिर आफ्टर लिखिए, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए। तो यहाँ पर लिखा गया सी एट फूड आफ्टर राधा हैड sung a song। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले हमारे चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। उसे पढ़ करके तब इस पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।